ग्रुप कैप्टन डी के पांडे हमारे साथ हैं। मैं राफेल पे ही उनसे बात करता हूं। सर, कितनी बड़ी डील होने वाली है और इसका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है? अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करूं, अपने दुश्मनों के मद्देनजर बात करूं और खासकर अमेरिका के मद्देनजर बात करूं, ये क्या संदेश, ये क्या मैसेज देती है ये मेगा डील? देखिए, निश्चित रूप से 3.25 लाख करोड़ की डील अपने आप में ये अनूठी और बहुत सिंगल डील अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी डील है। लेकिन इसके पीछे हम संदेश क्या देना चाहते हैं कि हम राफेल को ट्राई कर चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर में, उसने अपना कर्तव्य दिखाया है, हमारा भरोसा है उसके ऊपर। और ऑलरेडी जो है जो उसके इंजन के लिए एमआरओ यहाँ पर बनने वाला है, हम साफरन के साथ डील भी कर चुके हैं। लेकिन 114 डील जो जहाज जो आएंगे उसके पीछे 18 जो फ्लाई अवे जहाज है हमको 2030 तक मिल जाएंगे और उसके बाद शुरू होंगे मेक इन इंडिया की डील, जिसमें कि 96 एयरक्राफ्ट हम बनाएंगे। इस दो महत्वपूर्ण फायदे, पहली बात कि हमारे स्क्वाड्रन की संख्या सबको पता है कि 29 हो गई है और इसमें हमको 13 स्क्वाड्रन तुरंत चाहिए। हम अपने तेजस और अमका और बाकी दूसरे फ्लीट को जब तक तैयार करते हैं उसमें समय लगेगा। इस समय के बीच में हमारी जो सामरिक आवश्यकताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के जरूरी है कि हम कुछ जहाज लें। अब प्रश्न उठता है कि हमने Su-57 और F-35 को छोड़कर और राफेल पर क्यों हमने अपना ध्यान दिया। ध्यान रहे कि जो डील हो रही है, हमारे पास जो जहाज है वो F-3 वेरिएंट के हैं और हम F-4 F-5 वेरिएंट परचेस कर जा रहे हैं। क्या अंतर है? बहुत कम शब्दों में। F-3 जो है वो एक सिंपल जहाज है 4.5 जनरेशन का। F-4 जो है वो 5th जनरेशन का जहाज होगा, यानी कि डेटा फ्यूजन। देखिए, सिचुएशन अवेयरनेस के लिए जरूरी है डेटा आपके पास लेटेस्ट बैटलफील्ड में क्या आ रहा है वो पिक्चर आपके सामने हो। ये जहाज सक्षम होगा डेटा ट्रांसफर करने में। तीसरी बात, जो F-5 है वो 6th जनरेशन की क्वालिटी का जहाज होगा, यानी कि आप समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो ये था कि 4.5 जनरेशन तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम 5th जनरेशन 6th जनरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये क्यों जरूरी है F-5? क्योंकि हम मैन और अनमैन टीमिंग को साथ में ले जाना चाहते हैं आगे, ताकि हम जो लेटेस्ट वॉरफेयर है उसके अंदर पिछड़ा ना। तो इन सभी दृष्टियों से ये डील बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी सामरिक आवश्यकताओं को देखते हुए और स्क्वाड्रन की कमी को देखते हुए। जरूरी है कि डील जो है हमें हमारी जो अप्रिपेयर्डनेस है उसमें निश्चित रूप से बढ़ावा करेगी। ठीक है, मैं डील पर वापस आऊंगा, लेकिन रोवेंद्र सचदेवा जी से अब एआई समिट पर बात करूंगा, इम्पैक्ट समिट पर। सर, अभी मैं देख रहा था कि ओपन एआई के सीईओ ने बताया कि अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां पर ओपन एआई का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी विश्व में अगर देखा जाए, उनके बात पर भरोसा किया जाए तो विश्व में भारत दूसरा देश है जो ओपन एआई का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि केवल इस्तेमाल कर लेने से कोई एक्सपर्ट नहीं हो जाता। ये कितना बड़ा चैलेंज रहेगा जब हम बात करते हैं कि क्या भारत एआई लीडर बनेगा? इस सवाल को ध्यान में रखते हुए ये कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है? ग्रेट क्वेश्चन, और इस पे मैं आ जाऊंगा क्विकली। नो, एब्सोल्युटली, केवल इस्तेमाल करने से कोई गुरु नहीं बनेंगे। हमें डेवलप करना होगा खुद। हमें खुद अपनी इनोवेशंस करनी होंगी। और जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे यूथ हैं इत्यादि, उसमें मैं एक वार्निंग कहना चाहता हूँ। आप फ्रांस की बात कर रहे हैं, फ्रांस 16 साल से कम के बच्चों को सोशल मीडिया बैन करने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया है। अगर हम ये कदम आज नहीं उठाएंगे सोशल मीडिया रोकने का, तो जो फ्यूचर की हमारी जो हम कह रहे हैं ना डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यूथ पावर है, वो सारी की सारी हॉलो हो जाएगी। फ्यूचर में हमारी जो जनरेशन आएंगी, ये जो अडल्ट बनेंगे, बच्चे जाके ज़ॉम्बी लाइक होंगे, दिमाग इनके कहां से कहां चल रहे होंगे, मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगी। ये एक अर्जेंट एस्पेक्ट है एआई से रिलेटेड ही मान लीजिए सोशल मीडिया, क्योंकि वो सब एआई एल्गोरिथम्स पे चलते हैं। तो मैं रिपीट करता हूं अगेन, डिमांड हमारे यहाँ भी अंडर 16 बच्चों के लिए सोशल मीडिया बंद करो। 1 सेकेंड कमिंग हियर, देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि एआई इंपैक्ट आपने कहा, यहां पर जो हमने पोजीशन करा इस समिट को किया है कि ग्लोबल साउथ की जो जरूरतें हैं उन पर क्या इंपैक्ट एआई रोजमर्रे की जिंदगी में ला सकता है। एआई डेफिनेटली बहुत चीजें कर सकता है, आपको मार्स ले जा सकता है, आप कहां से कहां कर सकते हैं, राइट। बट बेसिक लिविंग में कहां कहां पर एआई इंपैक्ट कर सकता है कॉमन लाइफ को, इसका थीम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारा जो डिस्कशंस का थीम अरेंज किया गया है, 7 चक्र जो हमारी बॉडी के एनर्जी चक्र होते हैं, उस एंगल से नहीं बट 7 चक्र से, जैसे बॉडी को वो 7 चक्र बैलेंस कर देते हैं, हार्मनी में ले आते हैं। हमारा विचार ये है कि जो जो यहाँ डिस्कशंस होंगी, जिन जिन अलग अलग एरियाज में डेमोक्रेटाइज कैसे करना है एआई को, सेफ्टी ऑफ एआई, एआई का इम्पैक्ट, एआई का इनोवेशन, साइंस, ये जो 7 एरियाज है, इन सब से मिलके सोसाइटी में, देश में
कैसे डेवलपमेंट हो टू द लास्ट माइल एज वेल एज हैप्पीनेस इज आल्सो लाइन देयर। तो एक एक शब्द का मायने होता है। एंड सेकेंडली ग्लोबल साउथ, इससे इंडिया दो चीज कर रही है। एक तो दुनिया में अपनी ऑफकोर्स पोजीशन एज अ ग्लोबल साउथ लीडर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम जो सॉल्यूशंस, जो एप्लीकेशंस ग्लोबल साउथ में हो सकते हैं, वो हमारे लिए खुद इतना बड़ा मार्केट हो जाता है। अव्वल तो हम खुद ही इतने बड़े मार्केट है, ओके। और ग्लोबल साउथ के नेशंस के साथ हम जब इन इन प्रोडक्ट्स को, इन सर्विसेज को आगे ले जाएंगे, तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि आने वाली दुनिया किस तरह से बदल जाएगी जी। तो ये बहुत अहम समिट है। पेरिस में जो हुई थी वो फोकस कर रही थी इनोवेशन पे, आई थिंक लंदन में हुई थी वो सेफ्टी पे, कोरिया पे थी वो भी इन्वेंशन पे। ये वाली जो एआई समिट है इंडिया में, ये फोकस कर रही है डेवलपमेंट पे। ठीक है।